आज का क्वेश्चन है सब एरे विद गिवन सम। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक अनसॉर्टेड एरे गिवन होगी जिसकी साइज n है, जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। फाइंड करना एक कंटिन्यूअस सब एरे जिसके एलिमेंट्स का सम एक गिवन नंबर s के इक्वल हो। अगर जब ये वाली कंडीशन होल्ड करता है तो उस वाले केस में रिटर्न करना है लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स ऑफ दैट सब एरे। तो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि हमें एक एरे गिवन होगी और एक एस गिवन होगा। एस मतलब सम करना है, इस एरे में से सब एरे हमें फाइंड करनी है। एक ऐसी सब एरे जिसके एलिमेंट्स का सम अगर ये ऐसी आती है तो x प्लस वाई प्लस जेड हमें 12 करना है। जब ये 12 कंडीशन वाली ट्रू हो जाए, होल्ड करने लग जाए, उस वाले केस में जो ये लेफ्ट वाला एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स को, और जो राइट वाला होगा राइट मोस्ट सब एरे का जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट होगा, उनकी इंडेक्स को हमें रिटर्न करना है लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। फिर आगे बोल रहे हैं कि हमें अगर ऐसी कोई भी सब एरे नहीं मिलती है जिसका सम वो पर्टिकुलर एस हो रहा हो, उस वाले केस में -1 को रिटर्न करना है। तो इसकी अप्रोच देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो अगर ये एरे है, सेम एरे है 1 2 3 7 5, और एक चीज़ और गिवन है, अगर हमारे पास 2 सब एरे आ जाती है जिसका सम एस हो रहा हो, ये S2 मानते हैं, ये S1, मतलब एक सब एरे दोनों, वैसे S तो दोनों इक्वल ही होंगे, ये सब एरे 1 है और ये सब एरे 2 है। तो उस वाले केस में हमें जो सबसे पहले सब एरे आई है उसका जो लेफ्ट वाला इंडेक्स है और उसका राइट वाला इंडेक्स वही करना है हमें रिटर्न। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ से क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। सबसे पहले एक और सम ले लेंगे जिसमें पहला एलिमेंट पुश कर देंगे, तो सम अभी 1 है। इसको चेक करवाएंगे क्या ये एस से छोटा है, अगर एस से छोटा है तो सम में आगे वाला एलिमेंट भी पुश कर देंगे। 2 वेरिएबल्स ले लेंगे, एक आई एक जे। अब जब सम लेस देन होगा एस से तो जे वाले को आगे पुश करते रहेंगे प्लस प्लस। तो जैसे यहाँ पे आएगा 7 पे, उस वाले केस में क्या होगा, सम टोटल 1 + 2 + 3 + 7 क्या हो गया, 13 हो गया। जब 13 हो गया तो नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वो डालेंगे इस तरह से, अगर सम एस से ग्रेटर हो जाता है उस वाले केस में आई को मतलब ऐसे करेंगे, सम में से माइनस करेंगे एरे ऑफ आई को, जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है, और आई को 1 से बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, सम बन गया 13 - 1, आई मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में इस वाले 1 पे, और जे यहाँ पे आ गया। तो सम हो गया 12 और आई हो गया एक आगे बढ़ गया आई। तो फिर इसके नीचे एक कंडीशन और डालेंगे कि इफ़ जो सम है वो एस के इक्वल है, उस वाले केस में जो लिस्ट है उसमें लेफ्ट वाले इंडेक्स पुश कर देंगे, मतलब आई कर दिया, और लिस्ट में जे को कर दिया, और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे लूप से, और नीचे एंड में रिटर्न लिस्ट। तो ये है इसकी अप्रोच। मैं इसका कोड कर देता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। तो स्टार्टिंग में एक एरे लिस्ट लेनी है, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट न्यू एरे लिस्ट। अब एक लेफ्ट इंडेक्स, एक राइट इंड जे इक्वल टू 0, एक सम ले लिया जो स्टार्टिंग में 0 है। अब वाइल जे लेस देन है, जे लेस देन n एंड आई लेस देन इक्वल टू जे। तब क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि इफ़ जो सम है वो लेस देन है क्या एस से। इफ़ की जगह हम वाइल यूज़ कर लेते हैं, तो
एक बार में सब कुछ चेक कर देगा। वाइल सम लेस देन एस है तो उस वाले केस में क्या करेंगे, सम को इक्वल करा था सम प्लस एरे ऑफ जे प्लस प्लस जे करके और जे को एक आगे बढ़ा दिया, इटरेट कर दिया। वाइल सम ग्रेटर देन एस है उस वाले केस में क्या करा था, सम इक्वल टू सम माइनस एरे ऑफ आई और आई को बढ़ा दिया था तो आई प्लस प्लस। एंड वाला केस क्या था, इफ सम इक्वल टू एस, एक कंडीशन एक और मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे, इफ अगर i इक्वल टू 0 है एंड j इक्वल टू 0 है उस वाले केस में मैं कुछ नहीं कर रहा, ब्रेक कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई ऐसा केस आता है मेरे पास कि दो एलिमेंट है और सम हमें 0 से ये एलिमेंट ये है 1 1, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में मैं सम क्या ले रहा हूँ, सम 0 ले रहा हूँ, तो उस वाले केस में जब ये सम इक्वल टू 0 होगा तो आई भी मेरा यहीं पे पॉइंट कर रहा है और जे भी, तो ये क्या करेगा, आई और जे को दोनों को 1 1 कर देगा रिटर्न। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, -1। तो ये वाली कंडीशन मैं पहले चेक कर रहा हूँ, अगर आई इक्वल टू जे इक्वल टू 0 है और सम इक्वल टू जो रिक्वायर्ड सम है एस, उस वाले केस में मैं ब्रेक कर जाऊंगा लूप के बाहर, और लूप के बाहर तो लूप के बाहर जाने के बाद क्या करेंगे, एक बार इसको पूरा कर देता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो उस वाले केस में क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड आई प्लस 1 लिस्ट डॉट ऐड जे और ब्रेक कर देंगे। अब जब लूप के बाहर आए तब क्या करना है, चेक करना है। अब इफ लिस्ट की जो साइज है अगर वो 0 है उस वाले केस में क्या करना है, लिस्ट में -1 ऐड करना है और रिटर्न करना है लिस्ट को। लाइन नंबर 27 या 50 ये वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन और आएगी, j लेस देन n एंड और यहाँ पे आएगी i लेस देन इक्वल टू j एंड अब करता हूँ सबमिट। ठीक आ रहा है। अब मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ कहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में एक लिस्ट ली, एरे लिस्ट नाम की, उसमें क्योंकि हमें इसी फॉर्म में आंसर को रिटर्न करवाना है, जो भी आंसर होगा उसको रिटर्न एरे लिस्ट के फॉर्म में ही करवाना है। तो एक लिस्ट ली, फिर एक लेफ्ट इंडेक्स लिया, एक आई लिया, एक जे लिया और एक सम लिया। स्टार्टिंग में सब 0 है। फिर यहाँ पे लूप लगा के चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा यहाँ तक, अगर मेरा जो एरे है अगर उसमें कोई मुझे सब एरे मिल जाती है जिसका सम सब एरे अगर मिल जाती है जिसका सम एस के इक्वल हो रहा हो, उस वाले केस में मैं यहाँ पे चेक करूँगा। अगर नहीं हो रहा हो तो मैं चेक कर लूँगा कि लिस्ट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसकी साइज़ क्या होगी, 0। उस वाले केस में -1 उसमें ऐड करूँगा और लिस्ट को रिटर्न कर दूँगा। पर अगर जब मिल जा रहा हो तब क्या करना है, अगर जैसे वही 1 2 3 7 5 वाला केस है, अगर सम छोटा है तो मैं सम को वहाँ तक लेके जाऊँगा जब तक सम बड़ा या इक्वल नहीं हो जाता। तो इस वाले केस में मैंने क्या करा था, स्टार्टिंग में सम में पहले 1 ऐड करा, फिर चेक करा, फिर 2 करा, फिर चेक करा, फिर 3 करा, फिर चेक करा, फिर 7 करा, फिर चेक करा, तो ये सम 13 आ गया था।
30। तो अभी अभी फिलहाल तो ये यहाँ तक चेक हुआ है, फिर जैसे 13 आया तो ये अगले लूप पे जाएगा इस पे। और ये क्यों कर रहा हूँ साथ साथ, इसने एक एरर दे दिया था क्योंकि मैं लूप लगाता एक ऐसे पोजीशन पे जा सकता हूँ ना जहाँ पे j इक्वल टू एन हो जाए। जब j इक्वल टू एन हो जाएगा तो एरे एन क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, आउट ऑफ इंडेक्स, वही एरर आ रही थी। तो उसके लिए मैंने ये वाली कंडीशन और ये वाली लिखी है। फिर जैसे ही सम एक्सीड करेगा s से, उस वाले केस में क्या करूँगा मैं, यहाँ से एक एक एलिमेंट को माइनस करता जाऊँगा। तो फिर जैसे अब मॉडिफाइड सम क्या हो गया, 13 - 1 इक्वल टू 12, ये हट गया। अब चेक करेंगे कि ये अगर ये 12 क्या इसके बराबर है, s जो था, s स्टार्टिंग में क्या था, इस वाले केस में 12 ही था। तो अगर इक्वल है तो जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दी है क्यों ब्रेक कर रही है। फिर ये i+1 क्यों करा है ये बताता हूँ। जैसे कि इस वाले केस में i क्या हो जाता, 1, यहाँ पे 1 होता, और j क्या था, j मतलब यहाँ पे जब हम गए थे उसके बाद अगले वाले लूप में चेक, मतलब ये वाला जब सम 1 2 3 7 का जब सम एक्सीड कर गया था, उस वाले केस में तो लूप से बाहर आए थे। तो इस वाले केस में j कहाँ पे होगा, 7 से अगले वाली पोजीशन पे। और यहाँ पे i क्या होगा, जिस पोजीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो i क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। पर हमें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं करवानी है, वैसे होती 0 से 2 3 4, हमें इंडेक्स 1 से बतानी है। तो उस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, i में 1 जोड़ रहा हूँ और j में ऑलरेडी 1 जोड़ा हुआ है, तो j में यहाँ पे जोड़ नहीं रहा, i में 1 प्लस करा, j में कुछ नहीं करा और ब्रेक कर दिया, लूप से बाहर आ गए और रिटर्न कर दिया आंसर को, लिस्ट को। तो ये था आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।